अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू AK बायो। जब एक सेल माइटोसिस के ज़रिए डिवाइड होता है तो माइटोसिस एक ऐसा अमल है जिसमें एक सेल दो डॉटर सेल में कन्वर्ट होता है और दोनों डॉटर सेल में एग्जैक्ट कॉपी ऑफ DNA मौजूद होती है जैसा कि पेरेंट सेल में मौजूद होते हैं। एक डिवाइडिंग सेल के अंदर क्रोमोसोम विजिबल होते हैं। क्रोमोसोम की कंडेंस स्ट्रक्चर है। सबसे पहले क्रोमोसोम डीकंडेंस हो जाएगा और क्रोमेटिन में कन्वर्ट हो जाएगा। जब क्रोमोसोम अनवाइंड हो जाएगा तो इसमें DNA एक्सपोज हो जाता है। DNA असल में डबल स्ट्रैंड मॉलिक्यूल है। एक DNA मॉलिक्यूल डबल स्ट्रैंड होगा और इनमें 4 नाइट्रोजनस बेस होते हैं: एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन। एक न्यूक्लियोटाइड 3 पार्ट्स पर मुश्तमिल है: फास्फेट ग्रुप, पेंटोस शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस। एडेनिन और थायमिन आपस में कंप्लीमेंट्री होते हैं जबकि ग्वानिन और साइटोसिन आपस में कंप्लीमेंट्री होते हैं। थायमिन और साइटोसिन जो है ये सिंगल रिंग्ड मॉलिक्यूल्स हैं और इनको पायरिमाइडिन्स कहते हैं, जबकि एडेनिन और ग्वानिन डबल रिंग मॉलिक्यूल्स हैं और इनको प्यूरिन्स कहते हैं। एडेनिन और थायमिन के दरमियान 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं जबकि साइटोसिन और ग्वानिन के दरमियान 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। जब एक DNA रेप्लिकेट करता है तो सबसे पहले DNA हेलिकेज आता है और दोनों स्ट्रैंड के साथ बाइंड हो जाता है और दोनों स्ट्रैंड को आपस में सेपरेट करता है। DNA न्यूक्लियोटाइड के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे, उन सब हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर देगा और अल्टीमेटली दोनों स्ट्रैंड आपस में सेपरेट हो जाएंगे। इसी तरह जब दोनों स्ट्रैंड सेपरेट होंगे, इनमें से एक स्ट्रैंड को हम लीडिंग स्ट्रैंड कहेंगे और दूसरे स्ट्रैंड को लैगिंग स्ट्रैंड कहते हैं। और जो एरिया है जहाँ पे हेलिकेज एंजाइम ने अनवाइंड किया था उस एरिया को रेप्लिकेशन फॉर्क कहते हैं। ये चूँकि दोनों कम्प्लीमेंट्री है, इनकी अनीलिंग हो सकती है, तो इनके अनीलिंग को प्रिवेंट करने के लिए सिंगल स्ट्रैंड बॉन्डिंग प्रोटीन आते हैं। नेक्स्ट एक RNA पोलीमरेज 3 आता है और एक प्राइमर अटैच कर लेता है। ये प्राइमर पेरेंटल स्ट्रैंड के 3 एंड के ऊपर अटैच होगा। उसके बाद DNA पोलीमरेज आएगा और DNA पोलीमरेज डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट ऐड करता है। डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट बिल्कुल न्यूक्लियोटाइड की तरह ही होते हैं। थोड़ा फ़र्क जो है कि इनमें 2 एक्स्ट्रा फास्फेट होते हैं और इन फास्फेट के दरमियान टाइडल बॉन्ड होता है जिसको हम हाईली एनर्जेटिक बॉन्ड कहते हैं। जब ये बॉन्ड ब्रेक होते हैं तो इनसे जो एनर्जी हासिल होती है उनको हम यूज़ करते हैं टू मेक द फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड बिटवीन दीज 2 न्यूक्लियोटाइड्स। इसी तरह स्ट्रैंड बन जाते हैं। अब ये DNA पोलीमरेज जो लीडिंग स्ट्रैंड पे होगा वो डायरेक्टली पूरे लीडिंग स्ट्रैंड को डायरेक्टली एक ही दफ़ा रेप्लिकेट कर देगा और जो न्यू स्ट्रैंड बनेगा वो 5 to 3 डायरेक्शन में बनेगा। DNA पोलीमरेज टेम्पलेट के साथ डायरेक्टली बाइंड नहीं हो सकता क्योंकि इसकी 5 डायरेक्शन होती है। इसलिए लैगिंग स्ट्रैंड के लिए RNA प्राइमेज आता है और प्राइमर स्पेसिफिक लोकेशन पे डिफरेंट जगहों पे लगा देता है। इसके बाद DNA पोलीमरेज आता है और न्यू स्ट्रैंड को बना देता है। चूँकि यहाँ पे 2 छोटे छोटे फ्रेगमेंट बनते हैं, ये फ्रेगमेंट ओकाज़की फ्रेगमेंट्स होते हैं और इनके दरमियान गैप मौजूद होता है। अभी तक इनको कम्प्लीटली लाइगेट नहीं किया होता। प्राइमर में चूँकि RNA के न्यूक्लियोटाइड होते हैं इसको DNA के न्यूक्लियोटाइड के साथ चेंज करना होता है। तो एक एंजाइम है DNA पोलीमरेज 1 इस प्राइमर को DNA के न्यूक्लियोटाइड के साथ रिप्लेस कर देता है। अब 2 कज़ाकी फ्रेगमेंट DNA लाइगेज आपस में बाइंड कर देता है। पोलीमरेज 1 एंड DNA पोलीमरेज 3 ये बोथ स्ट्रैंड को चेक करते हैं अगेन और एंड अगेन फॉर द एरर। अगर उसमें कोई एरर होगा तो उसको ठीक कर देते हैं, अगर एरर नहीं है तो फिर ये नेक्स्ट आगे प्रोसीड करते हैं।
डीएनए मॉलिक्यूल काफ़ी इलांगेटेड होता है। इस वजह से एक से ज़्यादा जगहों पे डीएनए की रिप्लिकेशन एट अ टाइम जारी होती है और ये प्रोसेस 2 नए स्ट्रैंड बना देता है। डीएनए रिप्लिकेशन को सेमी कंजर्वेशन प्रोसेस कहते हैं, क्योंकि जो न्यू स्ट्रैंड बनते हैं उसमें एक ओरिजिनल पेरेंटल डीएनए स्ट्रैंड होता है और दूसरा न्यूली सिंथेसाइज्ड